Nervousness, I would say like 30% nervous, but 70% was all excitement. कैलकुलेट कैसे होती है? होती है like कि तुम ज़्यादा खुश हो रहे हो कि ज़्यादा ऐसा डर रहे हो 70 बोला मैंने. अच्छा 70% एक्साइटमेंट 30 पूरा कर लिया इसने 100 मैथ्स में 99 आए थे मेरे. ऑफ कोर्स इतना कर लूँगी मैं. सच्ची? जी हाँ. इवन व्हेन आई गो टू हिमाचल, मैं 7 डेज के बाद मेरी यही हालत होती है, मुझे घर जाना है, मतलब मुझे मुंबई जाना है. मेरे को यहाँ से वो घर वाली वाइब आती है अब. हाय गाइस, वेलकम टू टेलीचस्का. और आज हम हैं हरफूल और मोहिनी के साथ. सबसे पहले वेलकम टू टेलीचस्का. थैंक यू. थैंक यू. सो प्रोमोज़ आउट हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. सो आप लोग ने जब इनिशियली स्टार्टिंग शूट की थी तो क्या कुछ नर्वसनेस थी या एक्साइटमेंट थी नए शो को लेकर? आई थिंक नर्वसनेस और एक्साइटमेंट दोनों ही थी, और अगर ये रहे अच्छा होता है एक एक्टर के लिए, तो उसके बावजूद भी लेकिन हम लोग डे 1 से शूट कर रहे हैं, तो आई थिंक वो सेटिस्फैक्शन मिलती है हमें शाम को जब हम घर आते हैं. तो एक वो कंटेंटमेंट होती है ना, एक एक्टर के लिए बड़ी ज़रूरी होती है. तो आई थिंक वो मिल रही है तो सही है. Nervousness, I would say like 30% nervous, but 70% was all excitement. कैलकुलेट कैसे होती है? होती है like कि तुम ज़्यादा खुश हो रहे हो कि ज़्यादा ऐसा डर रहे हो. मेरे से हो जाती है. मतलब नर्वसनेस में भी इतना दिमाग चलता है तुम्हारा? जी हाँ. तो हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. तो कितने परसेंट? 70 बोला मैंने. अच्छा 70% एक्साइटमेंट 30 पूरा कर लिया इसने 100 मैथ्स में 99 आए थे मेरे. ऑफ कोर्स इतना कर लूँगी मैं. सच्ची? जी हाँ. हाँ, तो वो थी. एंड मेरा स्केड्यूल ही शुरू केरला से हुआ था, तो आई वॉज मोर देन हैप्पी. तो मैं कभी गई नहीं हूँ, और जाते ही सीधे से सुंदर सुंदर जगह में शूट करने मिल जाए. मैं बोट पे, वो छोटी वाली बोट होती है, उस पर पहली बार बैठी. इट वॉज अमेजिंग. बहुत मज़ा आया. उस टाइम तो नर्वसनेस ज़ीरो हो गई थी, फुल एक्साइटमेंट ही थी. डर नहीं लगा अगर वो पलट गई तो? आई एम अ गुड स्विमर. ओके, फिर ठीक है. कुछ तो सीखा जिंदगी में ढंग का. ओके, जैसा आपने अभी उनको कहा कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ तो सीखा ढंग का, तो क्या शूटिंग के टाइम वो आपको इतना तंग करती ये है क्या? मजाक सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ इसके साथ, ऐसे कोई और नहीं बोल सकता. नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है. ये तो हमारा चलता रहता है. बोल रही हूँ कि आपने ऐसा बोला तो एक्टिंग के दौरान कुछ ऐसा? नहीं, बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है टू बी ऑनेस्ट. सीन्स में बने रहती है थ्रू आउट. जैसे इसने बोला था, तो मेरे क्लोजेज होते हैं, ये भी पूरा साथ देती है, लगी रहती है फुल उसी एनर्जी से क्यूज़ देने या जो भी है. बहुत पैशनेट है काम के लिए. आई थिंक ये 2-3 चीज़ें हो तो सही रहता है. अच्छे निकल के आते हैं सीन्स. एक सेट पे माहौल लाइट रहता है, थैंक यू. फन चलता रहता है. थैंक यू. आप कुछ कहना चाहेंगे, तारीफ कुछ करना चाहेंगे? थैंक यू कह तो दिया उसने. नहीं, आपकी तारीफ. इसकी तारीफ, सबसे बड़ी तारीफ जो है ना मेरे हिसाब से एक एक्टर की ये है कि आप अपने सीन के टाइम कितना सीरियस रहते हो. मजाक मस्ती सी अपनी जगह, हाँ, लेकिन हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? काम के लिए आए हैं. तो अगर आप अपने काम में पूरा 100% देते हो, उसके बाद आप जितनी भी मजाक मस्ती करो ना, वो बंदा ले लेता है. सो दैट इज़ द केस विद हिम. लाइक ये काम के लिए फुल 100% फोकस्ड है. मजाक मस्ती में फिर भी 10% ऊपर नीचे कर लेगा, लेकिन काम के लिए फुल फोकस. बस कदे मान जा नहीं कीता. क्या? कदे मान जा नहीं कीता. हाँ, सेम हियर. ओके, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि आपने इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस एंड फोटोज़ पोस्ट की है, लाइक जब आप केरला में शूट कर रहे थे, तो आउट स्टेशन शूट करना कितना मज़ेदार रहा, कितना मज़ा आया आपको? मुझे आउटडोर हमेशा ज़्यादा मज़ा आता है. मतलब रियल लोकेशंस पे जाके रियल लोगों के बीच में काम करना, वो अलग ही मज़ा है. वहाँ पे एनर्जी अलग होती है मेरे हिसाब से, तो इट्स मोर फन. या हाँ, मेरी शुरुआत ही वहाँ से हुई, लेकिन मैं 7 दिन के बाद आई स्टार्ट मिसिंग मुंबई. 7 डेज के बाद हम मेरे को घर जाना है. इवन व्हेन आई गो टू हिमाचल, मैं 7 डेज के बाद मेरी यही हालत होती है, मुझे घर जाना है, मतलब मुझे मुंबई जाना है. मेरे को यहाँ से वो घर वाली वाइब आती है अब.
ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट जो ऑन स्क्रीन हम देख रहे हैं प्रोमोज में आप दोनों का कुछ टशन चल रहा है। आपकी मॉम ने अभी जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि वो आपके लिए परफेक्ट है, लेकिन आपको क्यों वो परफेक्ट नहीं लगती आपके लिए? ये जी। बिकॉज हरफूल जो है वो पैट्रियार्क की फैमिली में रहा है और उसने अपनी माँ, उसकी माँ भी गोरी है ना, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस वही हैं कि हमारे लिए कोई गोरी छोरी ढूंढेगी तू। तो वो टिपिकल वैसा हरियाणवी जाट है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उसको ये अभी बाद में पता चलेगा कि ये कैसी इंसान है, बट इनिशियली वो लुक्स के बेसिस पे जज करता है, तो उसका वो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए वो थोड़ा अपसेट है कि नहीं मुझे किसी गोरे लड़के से शादी करनी थी। उसको लव एट फर्स्ट साइट चाहिए था। आप क्या कहना चाहेंगे, लाइक दिस इंप्रेशन आया उसमें? हरफूल तो अच्छा है। हर पुल को लेकर के मोहिनी का लुक्स के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मोहिनी इज नॉट क्या लाइक प्रॉब्लम होएगा? जैसा क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, जैसे हर पुल का है ना कि उसको गोरी लड़की चाहिए या कुछ, मोहिनी का लुक्स से कोई लेना देना ही नहीं है उसका। उसके लिए सबसे मेन ये है कि जो अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करता हो, उनके लिए स्टैंड लेता हो, विच ही डज। लेकिन उसको ये भी चाहिए था कि कोई एजुकेटेड लड़का, विच ही इज़ नॉट, बट शी इज़ ऑल्सो मैनेजिंग, यू नो। उसको है कि चल मैं पढ़ लिख गई हूँ, दोनों दो तलवारें एक म्यान में कैसे रहेंगी अगर सामने वाला भी पढ़ा लिखा होगा, तो अपनी चलानी भी तो है कि चलो यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, मतलब ऐसा ही। ओके, सो अब तक आप लोग ने जितना भी शूट किया है उसमें टची मोमेंट या कुछ ऐसा मोमेंट्स होते जो हम पहले ही शूट कर लेते, तो वो कुछ रहा आप दोनों के बीच या आपने अंडरस्टैंड जो हम पहले शूट कर लेते हैं। लाइक जब आप शूट करते हो तो कुछ मोमेंट्स होते जो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, सो वैसे कुछ मोमेंट्स आप लोग ने शूट किए क्या? हाँ। मेरे इसके साथ सीन्स अभी कम हुए हैं, जो हुए भी हैं नोक जोक वाले हैं, लेकिन माई के साथ मेरे इमोशनल सीन गए हैं, बिकॉज हम प्रॉब्लम में हैं, तो माई को रोता हुआ देखना इम्पॉसिबल है हर फूल के लिए, तो वो फिर दुनिया हिला देता है अगर ऐसा कुछ हो, तो वो बहुत टचिंग थे, मेरे लिए भी टचिंग थे। मेरा भी मेरी फैमिली के साथ कुछ ऐसे सीन्स गए हैं। प्रोमो में जो फादर के साथ है वो बहुत इमोशनल लगा मुझे, इनका सीन, जबकि मैं वहाँ पे था नहीं, मैंने प्रोमो में देखा एंड आई गॉट इमोशनल, तो वो मुझे लगा कि बड़ा टचिंग है जो भी चल रहा है ये। मेरे मतलब अच्छा और मोहिनी का जो रिलेशनशिप है, इट्स वेरी वेरी प्योर। एंड उसके डैड जितनी भी प्रॉब्लम में है, वो फिर भी चाहते कि मोहिनी ये स्टेप ना ले। तो उनका और मोहिनी का रिलेशनशिप बहुत अलग है, बहुत रियल है। जैसे रियल डैड्स होते हैं ना, अपनी बेटियों के लिए पोजेसिव होते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, वैसे हैं। तो जब आई डोंट लिव विद माई फैमिली हियर, माई फैमिली इज़ ऑल द वे इन हिमाचल। तो व्हेन आई डू सीन्स विद अच्छा, तो मेरे को एकदम ऐसा लगता है कि यार, सो आई गेट इमोशनल, सो आई डोंट हैव टू टेक ग्लिसरीन। में ऐसे ही रोना आता है, एकदम ऐसा रोना आ ही जाता है कि चलो। तो उनके साथ हुए हैं मेरे इमोशनल सीन्स। ओके, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे, जब आप दोनों को ही ये कैरेक्टर्स ऑफर हुए थे तो क्या रिएक्शन था और क्या कुछ सोचा था आप लोगों ने? मैं नर्वस था इसको लेके, मुझे था पता नहीं हरियाणवी एक्सेंट कैसा आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, तो मैंने तो इनफैक्ट ऑडिशन के लिए भी दिन लिए थे। मैं डरा हूँ, मुझे था कि चलो ऑडिशन देना है, एक होता ही है ना, एक एक्टर के लिए ऑडिशन ही होती है जो आपका इम्प्रेशन जाता है आगे, तो उसमें भी मैंने थोड़ा टाइम लिया। मेरे घर में हाउस हेल्प जो आते हैं वो भी हरियाणवी हैं, उनसे बात करी, थोड़ा देखा, R&D करी जितनी मेरे हाथ में पॉसिबल थी, तो फाइनली इट्स कमिंग आउट नाइस एंड वी आर होपिंग फॉर द सेम कि सब अच्छा आए और लोग पसंद करें। मैंने ऑडिशन के टाइम तो मेरा ऑडिशन इतना फटाफटी हुआ है ना, लाइक मैं अपने सेट से डायरेक्ट ऑडिशन के लिए आई, तब भी 40-45 मिनट्स में स्क्रिप्ट मिला, रीड किया, ऑडिशन दे दिया। ना लाइक यार, इतनी जल्दी मैंने किसी और एक्सेंट में जाकर के ऑडिशन दिया है, इट्स डिफ़िकल्ट दैट आई गेट द पार्ट एंड आई डोंट लुक द पार्ट मोर देन दैट। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें ऐसा ही चाहिए। अरे ओ ग्रेट। फिर हमारा मॉक शूट हुआ एंड दे वर लाइक नहीं बहुत सही जा रहा है, ऐसा ही रखना है इसको। फिर मेरे को और अच्छा लगा, फिर थोड़े से लुक में चेंजेस हुए। देन आई वाज लाइक, विल आई बी एबल टू कैरी द लुक, विल आई बी कंफर्टेबल विद द लुक फॉर सो लॉन्ग, यू नो। लेकिन फिर क्या हुआ कि everything was so perfect then, and it was a challenge and it was a new thing, so I was like I must take it.
बहुत रेयर होता है। आई थिंक 1% चांसेस मिलते हैं टीवी में टू एक्सप्लोर अ न्यू कैरेक्टर, टू एक्सप्लोर अ न्यू लुक। नहीं तो वही सेम जो चलता आ रहा है, हम लोग सेफ प्ले करते हैं और वही करते रहते हैं। सो लाइक इट्स अ रिस्क एंड इट कैन मेक इट एंड लेट्स डू इट। तो फिर मैंने चैलेंजिंग तब काम किया। मज़ा आता है करके। हाँ। मतलब मेरा भी एक यही रीज़न है कि ये चैलेंजिंग लगा तो और अंदर से मन करता है कि लेट्स क्रैक इट। फिर जब हो गया तो मुझे बहुत खुशी हुई। ओके, आप सीरियल में हरियाणा से बिलोंग करते हैं, आप केरला से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप दोनों को एक दूसरे की तारीफ़ करनी हो फॉर द वर्ड्स की, प्रोमो में तो आप लोग एक दूसरे को नापसंद करते हो, बट यहाँ पर उल्टा है थोड़ा, आपको आपके एक्सेंट में तारीफ़ करनी है, सो हाउ इट वुड बी? यो जो छोरीस है ना, ये घनी सुथरी छोरीस है। यो मारे ते मीठी मीठी बातें करा करे है, हमारा मन लगाने के लिए घनी घनी बातें करे है, फनी बातें करे है हमारे साथ, हमारा दिन लगाए रखे है ये। चल छोरी, सुना दे कुछ तुम अपनी ये भाषा में। हाँ, तुम जो ये आज जो ये 3 चीज़ें पहन के आया है ना, तुम बहुत अच्छा लग रहा है। एंड दिस कलर इज़ लुकिंग वेरी नाइस ऑन यू। मेरा मतलब कि अच्छा, तारीफ है, तारीफ, कॉम्प्लीमेंट। मैं तेरे को कॉम्प्लीमेंट पे दिया। हर रंग ऐसा सुथरा लागे है, हमारे पे सारे रंग जचे हैं। नहीं अच्छा लग रहा गांव तो। का, अपने गांव का सबसे सुथरा छोरा छू मैं। इसको So खा stupid. थोड़ा सा। तो उनका ऐसे ही होता है, वो कॉम्प्लीमेंट भी देने जाएंगे ना तो इंडियन वो नोकझोंक पे बदल ही जाएगा, बिकॉज दोनों हैं ही ऐसे।